नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ग्रे लाइन। आज हम इंडिया टुडे के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जो यह बताता है कि किस तरह से चाइना दोनों तरफ की कार्रवाई करता है। एक तरफ हमसे बात करता है, हमसे रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ विवादित क्षेत्रों में अपना अस्थाई संरचनाओं का निर्माण करता है। अरुणाचल प्रदेश पर वो लगातार सक्रिय है कि वो मेरा है। उसके साथ साथ यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इंडिया टुडे के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा जब देखा गया तो पता चला कि विवादित पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र पेंगोंग झील में चीन अस्थाई सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र 1962 के युद्ध के बाद से चीन के नियंत्रण में है। चूंकि भारत शुरू से ही इसे अपना मानता है और यह क्षेत्र पहले 1962 से पहले भारत के नियंत्रण में था। यह क्षेत्र है कहां? तो यह जो चीनी सिरिचाप चौकी के पास स्थित उस स्थान पर अस्थाई निर्माण हो रहा है। यह सैटेलाइट इमेज के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह क्षेत्र तस्वीर में यह भी दिखाई दे रहा है कि जल निकाय से कुछ ही मीटर की दूरी पर चीन एक नए परिसर और कई अस्थाई संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। इससे चीन को मौजूदा बफर जोन के करीब अधिक संसाधन तैनात करने की अनुमति मिल सकती है। बफर जोन बनाया गया जो 1920 मई 1920 में जो झड़प हुआ, उसके बाद से दोनों सेनाएं जब दूरी गई तो एक बीच में बफर जोन छोड़ा जाता है। उस बफर जोन के करीब चीन लगातार जो है अस्थाई संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। और यहाँ इंडिया टुडे में यह बताया गया कि कई अस्थाई बना रहा है। इससे उसको क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा यह है कि वहां पे बहुत ज्यादा आप संसाधन रख सकते हैं, अधिक मात्रा में रख सकते हैं, पूरे साल तक रख सकते हैं। चीन ने 2013 में इसी क्षेत्र में एक सड़क नेटवर्क स्थापित कर दिया था। शुरुआत में जब वो 2013 में वो सड़क का निर्माण किया तो उस सड़क से दोनों लोग यानी कि इंडिया और चाइना दोनों उस सड़क का इस्तेमाल गश्ती के लिए करते थे। लेकिन शुरू में तो ऐसा चलता रहा, लेकिन मई 2020 में गतिरोध के बाद से भारतीय गश्ती दल को परिचालन की अनुमति चीन उस सड़क पे नहीं देता है। 2020 से सैनिकों के रहने के लिए अस्थायी ढांचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अस्थायी ढांचा तो दोनों तरफ बनाए जा रहे हैं, इंडिया के तरफ से भी बनाए जा रहे थे और चाइना के तरफ से भी बनाए जा रहे थे। लेकिन यह जो संरचनाएं हैं यह अस्थायी है, इसे समझने की जरूरत है। झील के पार आने जाने के लिए नौकाएं और एक घाट भी बनाया है। घाट भी उसने बना दिया है। झील जो है, पेंगोंग जो झील है, उसके आने जाने के लिए नौका का भी वह इस्तेमाल करता है और वहां पर एक घाट भी बना दिया है। अंतरिक्ष खुफिया फॉर्म बेटोर द्वारा 28 सितंबर को उपलब्ध कराई गई तस्वीर में अस्थायी आवास और नए निर्माण स्थल दोनों दिखाई दिए। यानी कि यह जो निर्माण स्थल है अस्थायी है और कुछ अस्थायी भी आवास वहां दिखाई दिए। 2025 के अंतिम महीनों में वहां पे निर्माण की गति बढ़ गई है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2025 के अंतिम महीनों में जब रिश्ते सुधर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, उस समय जो निर्माण की गति है वो और बढ़ा दी है चीन ने। क्योंकि तस्वीर से दिसंबर में भवन संरचनाएं स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो पहले नहीं दिखाई देता था। जबकि पिछले वर्ष से ही दोनों देशों के बीच संबंध सकारात्मक दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 साल के बाद चीन गए थे। दोनों देशों के बीच जो पहले उड़ानें रद्द, कोई उड़ान सीधी उड़ान नहीं थी, वह उड़ान चालू हो गई। पूर्वी लद्दाख के में सभी तनावग्रस्त क्षेत्रों से दोनों देशों के सेना पीछे हटे हैं। जो पहले आमने सामने थे वह पीछे हटे, वहां बफर जोन बनाया गया है। फिर भी पेंगोंग झील पर चीन का नवीनतम यानी कि नया निर्माण जो है वह हमें संदेह पैदा करता है। इस निर्माण से चीन पूरे वर्ष आसानी से आ जा सकता है, वहां रह सकता है।
चीन वहां टीएल इंडेक्टर लॉन्चर वाहन के लिए ढकी हुई और वापस लेने योग्य छतों वाले नए हवाई रक्षा स्थल स्थापित कर रहा है। इससे क्या फायदा होगा? तो इससे जो मिसाइलें हैं उनको जाने में, ऊपर उठाने में और दागने में वह सक्षम है। ये जो मिसाइलें हैं, यह मिसाइलें क्या हैं? तो यह जो मिसाइलें हैं, इंडेक्टर जो है लॉन्चर, यह मिसाइल जो है वह जा सकता है, वह ऊपर उठाने और दागने में भी क्या है, सक्षम है। विवादित क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर चीन एक बड़ी बस्ती का निर्माण कर रहा है। गांव टाइप का जो पहले गांव बसा रहा है, और वह गांव कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो गांव बन रहा है, यह गांव दोहरे उपयोग में यूज किया जा सकता है। यानी कि शांति के समय वहां पे लोग रहेंगे, लोगों के रहने के लिए वह गांव है, और जब युद्ध काल होगा, युद्ध के समय वहां सैनिक रह सकते हैं। तो गांव जब वहां लोग रहेंगे तो वहां रहने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी, सब कुछ, बहुत दिनों तक आप रह सकते हैं। और जब युद्ध, मान लीजिए कि जब युद्ध शुरू हो गया, तनाव की स्थिति हो गई, उस समय जब सैनिकों को वहां लाना है तो वहां से लोगों को हटा सकते हैं आप, और वहां पे आप सैनिकों को ला सकते हैं। इसे सैनिकों के रहने सहने की सहूलियत होगी। तो यह था यह इंडिया टुडे की रिपोर्ट। आपको यह वीडियो अच्छा लगा